Good morning, student. I am Bhuneshwari Sao, Assistant Professor in Bharati College, Durg. डिप्लोमा 6 सेम हमारे सब्जेक्ट ईडी के आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है उपलब्धि की चाह रखने के ऊपर एक संक्षिप्त लेख बताइए। ठीक है, उपलब्धि की चाह मतलब क्या होता है कि हमें कोई चीज पाना है। ठीक है, हमें किसी चीज में उपलब्धि पाना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हमें एक चाह होती है, हमें उस चीज को करना है, उस चीज को पाना है करके। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे हम कार्य करते हैं। ठीक है, हमें तो क्या क्या चीजें हमें उद्यम बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है वो हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, उपलब्धि की चाह रखना किसी उद्यमी के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बगैर किसी चाह के मनुष्य किसी कार्य को करने का प्रयास नहीं करता है। ठीक, सही चीज बोल रहा है। जब तक हम किसी भी चीज को पाने की चाह नहीं रखेंगे तो क्या हम उस चीज के लिए करने के लिए हम एग्रीबल होंगे या नहीं होंगे ना। हमें कोई चीज चाहिए रहता है। ठीक है, हमको एक जैसे कि हम मान रहे हैं, जैसे हम एक अच्छे जॉब पे हैं। ठीक, अब हमको क्या है, उस जॉब में क्या है, अब हमको एक अच्छा फ़ोन लेने का है तो हम क्या सोचेंगे, यार हम अच्छा सा जॉब वगैरह करेंगे तो हमको क्या है, हम अच्छा सा आईफोन ले पाएंगे। ठीक है, तो वैसा ही एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि हमें कोई प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, अगर हमको अच्छा फ़ोन चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत करेंगे, जितना हो पाए हम उतना मेहनत करेंगे ताकि उसमें अच्छा से अच्छा उस प्रोजेक्ट पे 50,000 1 लाख जो भी आपको मिलने का है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, फुल मेहनत करेंगे। ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें आप कैसे कैसे करना है, बहुत सारे आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तब तक आप उस उपलब्ध जो भी आप चाह रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, किसी भी कार्य को करने की जो प्रक्रिया किसी एक विचार अथवा चाह से शुरू होती है जो उस चाह को पूरा करने के साधनों को प्राप्त कर उसे क्रियान्वित करने का प्रयास या सफलता पूर्वक कर लेने पर पूर्ण होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि किसी भी के कार्य को करने की जो एक प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, एक विचार या चाह। हम एक विचार रखते हैं, विचार मतलब हम क्या सोचते हैं, हमारे सोचने की क्षमता क्या है। ठीक है, हम विचार करते हैं, या दो लोगों के साथ बैठकर या हम अकेले में बैठ के क्या करते हैं, हम उस चीज पे, उस जो भी मैटर है हम उस पे सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, उसे क्या करते हैं, फिर क्रिया नवित मतलब क्या होता है, हम क्रिया मतलब 1 बाय 1 हम उसको क्या करते हैं, क्रिया मतलब करना शुरू करते हैं। ठीक है, कर लेने पर ही क्या करती है, सफलता पूर्वक कर लेने पर दी पूर्ण हो जाती, करने पर ही पूर्ण होती। ठीक है, सफलता पूर्वक मतलब हाँ हमने उस चीज को किया तो वो चीज अच्छे से होना चाहिए, ऐसा नहीं आधा अधूरा करके हमने उसे छोड़ दिया। ठीक, थर्ड पॉइंट यहाँ पे बोलता है, व्यवसाय अथवा जीवन के किसी क्षेत्र में किसी उपलब्धि की इच्छा होना नितांत आवश्यक है। क्या बोल रहा है, व्यवसाय हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि पाने के लिए क्या का होना आवश्यक है, नितांत का होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए करते समय ही उद्यमी को उपलब्धियों को पाने की चाह होती है और मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों होती है। मौद्रिक मतलब क्या बोल रहा है, आपको वो उपलब्धि उसको चाहिए तो उसके लिए वो क्या होना चाहिए, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, उद्यमी को स्वयं ही क्या होना चाहिए, मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और उसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर भी विचार कर लेना चाहिए। मानसिक रूप से मतलब मान लो अगर वो उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी तरीके का लॉस हो गया तो उसको उसके लिए भी क्या होना चाहिए, मेंटली क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, हमारे क्या क्या चीजें मैटर करती है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या चीजें आवश्यकताएं हैं। और ठीक, इसके बाद है स्वयं का निर्णय। स्वयं का निर्णय, इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्वयं का निर्णय। स्वयं का निर्णय मतलब सेल्फ डिसीजन, मतलब क्या बोल रहा है, लक्ष्य का चुनाव दबाव सुझावों तथा असत्य सूचनाओं पर न होकर अपनी क्षमता, अभिरुचि या योग्यता व कौशल के रूप में होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है, किसी भी तरीके का उसको दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए, है ना, तो उसे क्या बोल रहा है, दबाव नहीं होना चाहिए, उसको उस काम को करने के लिए क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए,
कौशल रूप में अपनी जो भी उसकी क्षमता है वो क्षमता के अकॉर्डिंग क्या करने का है, उसे काम करने का। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, समय सीमा का निर्धारण, मतलब डिसीजन ऑफ अ टाइम लिमिट, आपको कितने टाइम में करना है, टाइम का आपको सही यूज करने का। यहाँ पे लिखा है देखो, उपलब्ध समय का सही उपयोग के लिए समय का निरसता व अनिश्चितता समाप्त करने के लिए लक्ष्य प्राप्ति की हेतु अल्पावधि तथा दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। बोलने का क्या मतलब है कि आपको कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट करना है, आप कितना दिन लगा रहे हो उसे करने में। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी क्या करना है, उसे लक्ष्य निर्धारित करना है। आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, आपको वो प्रोजेक्ट कितने दिन में कवर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने का जो काम है आप वो 2 महीने तक क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है लक्ष्य का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ अ गोल। इम्पोर्टेंस ऑफ द गोल मतलब क्या होता है कि आपका गोल क्या है, आप अपने गोल के लिए कितना इम्पोर्टेंट वो जो भी मैटर है वो इम्पोर्टेंट करता है। उद्यमी के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए उसके द्वारा चुने गए लक्ष्य का क्या महत्व है, इस बात की जो जानकारी होती है, ठीक है, जानकारी होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है वो कि वो राष्ट्रीय और व्यक्तिगत जो जीवन के लिए क्या कर रहा है वो मतलब राष्ट्रीय, नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो भी अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए क्या बोल रहा है, जो भी चुना है उसने लक्ष्य, ठीक है, उसका क्या महत्व है, इस बात की क्या है, जानकारी होना क्या है, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इसकी जानकारी होने से उद्यमी को उनका पूरा करने के लिए सदैव क्या होता है, सार्थक प्रयत्न करता है, ठीक है। मतलब जानकारी, मतलब सीधी सी बात है, अगर हम इससे पहले भी मैंने बताया किसी प्रोजेक्ट को आप काम कर रहे हो, आपको प्रोजेक्ट मिला है तो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, वो प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क करना है, वो प्रोजेक्ट का है क्या एम, ऐसा नहीं वो आपको दिया है तो आप बस उसे बनाए पड़े हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो मेरे 2 से जो 3 पॉइंट है ये सारा कुछ, इसके आगे और कुछ पॉइंट्स है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्रियाकलापों की सूची, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, क्या क्या काम करने का है, क्या क्या चीजें होंगी। उद्यमी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं के अंदर किए जाने वाले क्रियाकलापों की विस्तृत सूची बना लेनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि उसे क्या क्या काम करना है, कितने समय सीमा में करना है ना। वो जो कंप्लीट जो प्रोसीजर है उसको क्या करनी, लिस्टिंग करनी जरूरी है। उसी के अनुसार वो क्या करेगा, सारा कार्य करेगा, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है, बाधाओं का आंकलन, इवैल्यूएशन ऑफ जो भी आपके हिंडेंशंस जो हो रहे हैं, ठीक है। उद्यमी द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी बाधाओं का आकलन कर लेने से उनसे निपटने के लिए पहले से तैयारी का समय मिल जाता है। क्या बोल रहा है, लक्ष्य प्राप्ति में जैसे भी आप उसको लक्ष्य प्राप्त करना है। अब मान लो जैसे आपको एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ, अगर आप एग्ज़ाम दिलाने बैठते हैं, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पता है अगर मैं नहीं पढ़ाई करूँगा तो क्या हो जाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा। तो आपको क्या होना पड़ता है, उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ता है पहले से। जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं होगे तो बहुत सारी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। जब तक आप चीज़ों को फेस नहीं करेंगे तब तक आप उन चीज़ों से क्या नहीं होंगे, अवगत नहीं होंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सफलता और असफलताओं की संभावनाओं का मूल्यांकन। मतलब उद्यमी द्वारा क्या होता है, सफलता और असफलताओं की जो भी संभावनाएं होती है उसका पूर्व सबसे पहले वो क्या करता है, मूल्यांकन कर लेने से सफलता या असफलता के प्रति क्या हो जाता है, वो संतुलित रख सकता है, ठीक है। मूल्यांकन करता है मतलब क्या बोल रहा है कि क्या क्या चीज़ों में संभावना है, ठीक है, सफल होने के लिए असफल होने के लिए, उसका वो क्या करता है, सबसे पहले मूल्यांकन करता है, ठीक। यह सफलता या सफलता के प्रति क्या करता है, वो संतुलित रखता है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड पॉइंट, इस प्रकार उद्यमों को उपलब्धियों की चाह रखना और तदनुसार कार्य करना परम आवश्यक है। मतलब उसे चाह रखना भी क्या है, जरूरी है। किसी भी चीज़ के इंसान को क्या जरूरी होती, चाह होनी जरूरी है, ठीक है, तब वो क्या करता है, अपने व्यवसाय या उद्यम के लिए सफलता प्राप्त कर सकता है।
ठीक है, तो ये जो आपको 2 से 3 पॉइंट मैंने बताया, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, बाधाओं का आकलन, सफलता व असफलता की संभावना का पुनः मूल्यांकन करना, तो ये सारा कुछ किसके अंदर आता है मेरा, ये सारे पॉइंट्स भी क्या करते हैं, मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या बोलता है पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, तो ये आपके जो इतने सारे पॉइंट्स थे, ठीक है, अभी मैंने जितने पॉइंट्स बताए, क्या क्या पॉइंट्स बताया, सेल्फ डिसीजन, डिसीजन ऑफ अ टाइम लिमिट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ अ गोल, आपकी क्या गोल है, इम्पोर्टेंस के, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सफलता एंड असफलताओं का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट है वो क्या करते हैं, किसी भी उपलब्धि की चाह के लिए क्या करता है, नियंत्रण के लिए मैटर करता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक, इसके बाद एक और टॉपिक है आपका नेक्स्ट, जो रचनात्मक सोच की क्या विशेषताएं हैं, समझाइए। रचनात्मक सोच मतलब क्या होता है कि हम जब कोई भी जॉब में है, ठीक है, हम कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि बोल रहा है कि इस फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इसमें मूल्यों का निर्माण होता है। मूल्यों का निर्माण मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का मूल्य क्या है, कितना लग रहा है, कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं मार्केट में कोई सामान लेने अगर हम जाते हैं, ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोचते हैं हाँ इसका ये रेट इतना है, हमें ये लेना चाहिए, हमारे बजट में है। अगर मान लो हम क्या करते हैं, फिर 1-2 जगह और देखते हैं यार यहाँ पे प्राइस क्या है, तो हम क्या करते हैं, 2 से 3 जगह क्या करते हैं, जो भी मूल्य होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम जो भी रहता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जो भी काम होता है वो क्या करता है, वो एक्चुअली होता क्या है कि मार्केट में जितने भी लोग होते हैं उनका क्या होता है, एक अपना पर्टिकुलर क्या होता है, रेट होता है, वो उसी रेट पे क्या करते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है, इससे विश्वास का वातावरण निर्मित होता है। क्या बोल रहा है, और इससे रचनात्मक सोच रखने से क्या होता है, विश्वास का भी वातावरण जो रहता है वो क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, अगर आप किसी को रचनात्मक सोच रखे हो, अच्छा सोच रखते हो, तो क्या होगा, सामने वालों को आप पे भरोसा होगा, हाँ यार ये सही है, मुझे इसके पास से ये सारा प्रोडक्ट लेना चाहिए करके। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इसमें रचनात्मक को प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन मतलब उसको मोटिवेट होता है उससे। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, रचनात्मक सोच ना उत्तर स्वीकार नहीं करती। ठीक है, क्या बोल रहा है, उत्तर ही स्वीकार नहीं करती, यह सामूहिक कार्य पर भी केंद्रित होती। क्या बोल रहा है, ये सामूहिक कार्य पर भी क्या करता है, जो समूह में जो काम करती है उस पर भी क्या करती है, ये केंद्रित होती, ध्यान देती है। ठीक है, इसमें अभिप्रेरणाओं पर का पर्यावरण निर्मित होता है। अभिप्रेरणाओं मतलब किसी भी चीज़ की क्या होती, कोई भी काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रेरणा देता है, तो उस पर भी वो क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक, अन्य विशेषताएं क्या होती है, देखिए इसमें रचनात्मक सोच की कुछ अन्य विशेषताएं होती है, निम्नलिखित है। क्या क्या विशेषताएं होती है, सबसे पहले यह दूसरों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करती है। ठीक, अब आजकल की दुनिया हमारी क्या है, अरे वो तो पास हो गया यार, मैंने उसको पढ़ाया था लेकिन मैं तो पास नहीं हुआ, ऐसा होता है, तो वो खुश नहीं होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रचनात्मक सोच रखने से हाँ वो सफल हुआ भाई, मैंने उसका मेहनत की, या वो अपनी मेहनत से, तो वो दूसरे को देख के क्या करता है, वो खुश होता है। तो ये भी मेरा किससे होता है, रचनात्मक सोच रखने से होता है। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, यह दूसरों का सम्मान तथा सहयोग करती है। दूसरों का सम्मान, अगर आप देखो, दूसरों का सम्मान भी करेगी, ठीक है, और क्या करेगी, उसका सहयोग भी करेगी। आप उसके हेल्प करने के लिए क्या करेंगे, आगे से आएंगे। ठीक है, इसकी निर्देशित करने की प्रवृत्ति होती है। निर्देशित मतलब उसको निर्देश देगा, हाँ भाई तुम ऐसे काम कर लो, तुम ऐसे कर लो तो और अच्छा होगा। ठीक, इसकी प्रवृत्ति संबंधों में सुधारने की होती है। इसकी प्रवृत्ति कैसे होती है, किसी भी संबंध को क्या करने की होती है, सुधारने की होती है। ठीक है, यह अधिक नेता बनने का प्रयास करती है। मतलब अधिक नेता बनने का मतलब जितना अधिक से अधिक हो जाए वो क्या करता है, अपने आप को मतलब नेता बना के रखने का क्या करता है, प्रयास करता है। और यह लोगों को खतरे से बचाने तथा उन्हें वास्तविकता का आभास करने हेतु प्रवण होता है।
मतलब बोल रहा है लोगों को क्या है, किसी भी खतरे, किसी भी तरीके का उनको प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके का चीज़ों से उन्हें फेस ना करना पड़े, तो वो एक तरीके से क्या करता है, लोगों को बचाने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये जो है मेरी क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे, तो रचनात्मक सोच रखने से हमें इतने सारे क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। तो हम मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमेशा एक रचनात्मक सोच रखनी चाहिए, और वो रचनात्मक सोच ही हमें क्या करती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या करता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, अगर आप किसी एक जॉब, आप कोई उद्योग आप प्रारंभ करना चाहते हो, तो उसके लिए ये जो सारा प्रोसीजर है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा, इससे पहले मैंने आप लोगों को योजना के बारे में पढ़ाया था। ठीक, अब मैंने योजना तो पढ़ा दिया, तो उसके लिए आपको चाह रखना भी तो ज़रूरी है ना। तो मैंने आज कुछ आपको इसके बारे में भी बताया। ठीक है, ये हमारे रियल लाइफ से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होती, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, ये सारा कुछ क्या करता है, इस पे मैटर करता है। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे। ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, तो फिर बाकी के जो और कुछ हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू देखते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो इन दोनों टॉपिक्स पे ही है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कुछ डाउट है तो इसको आप लोग अच्छे से हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेगा, रचनात्मक सोच की विशेषताएं बताइए या समझाइए, या क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों की उपलब्धि की चाह रखना के ऊपर एक संक्षिप्त लेख दीजिए। ठीक, वो आपको है, आप क्या उसमें लिखते हैं, कितने पॉइंट, जैसे मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से अपना रिटर्न नोट्स बनाया है, वहाँ पे बताया है पूरा स्टेप वाइज हर पॉइंट्स को, वैसे आप लोग अच्छे से बनाएंगे तो आपको 7 में जितने भी मार्क्स के होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट।